संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास। कबीरदास जी कहते हैं, अपने आप को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे कबीर, देख तेरी झोपड़ी कहां पर है, जहां पर दिन रात गले काटने वाले बैठे हुए हैं, धोखा देने वाले बैठे हुए हैं, मुख में राम और बगल में छुरी लेकर बैठे हुए हैं। कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। कबीरदास जी अपने आप को संबोधित करके कहते हैं कि प्यारे कबीर, तू क्यों उदास है, मत उदास हो। क्यों दुखी है, मत दुखी हो। तू क्यों परेशान है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। प्यारे, बबूल बोएगा तो उसे बबूल ही मिलेगा, और फूल बोएगा तो फूल ही मिलेगा। तू क्यों उदास है। तेरी कोठरी तो ऐसी जगह है जो जहां दिन रात गले कटे करते हैं, लोग गले काटने को तैयार हैं, गिरेबान पकड़ने को तैयार हैं, बात बात पर मारने को तैयार हैं। हे कबीरा, तू मत परेशान हो, मत उदास हो, क्योंकि जिसकी जैसी करनी है वैसा ही उसको फल मिलेगा। तो बिल्कुल उदास मत हो। कुछ लेना न देना, मगन रहना, पांच तत्व का बना है पिंजरा, जहां पे बोले है मेरी मैना। कबीरदास जी कहते हैं, अपने आप को ही कह रहे हैं, अपने आप को ही समझा रहे हैं, क्योंकि खुद को समझाना ही अच्छा है। खुद समझ लें, ज्यादा बेस्ट है। खुद को ही समझा के कहते हैं, प्यारे, इस दुनिया से क्या लेना देना। ये पांच तत्वों से मिलकर ये शरीर का एक पिंजड़ा बना हुआ है, जहां में बोले मेरी मैना, जिसमें मेरी आत्मा परमात्मा के रूप में निवास कर रही है, और उसके निवास करने से ही ये मेरे शरीर में जो जुबान है ये बोला करती है। कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। प्यारे, तू उदास मत हो। तू सबकी करनियों को देखकर क्यों उदास होके बैठा है, क्यों परेशान होके बैठा है। तो दुनिया की करनी पे नजर मत डाल कबीरा। कबीरा अपने आप को कहते हैं, कबीरा, तो दुनिया की करनी पे नजर मत डाल, तू स्वयं की करनी पे नजर डाल और मस्त मौला बन के रहे। तुझे क्या फर्क पड़ता है कि कोई झूठ बोल रहा है, तेरे सामने झूठ बोल रहा है। तुझे क्या फर्क पड़ता है कि कोई मुख में राम और गले में छुरी, मुख में राम और बगल में छुरी लेकर बैठा हुआ है। तेरे को क्या फर्क पड़ता है। तू फर्क अपने आप में मत डाल, परेशान मत हो। गहरी चदरिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। खेवटिया उन्होंने परमात्मा के लिए संबोधन दिया है कि ये नदी, ये संसार रूपी जो नदी है, ये बहुत गहरी खाई की तरह है, बहुत गहरी है। और ये जो शरीर है ये भी अब पुराना हो चला है, बूढ़ा हो चला है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तुम उस परमात्मा का पल्ला मत छोड़ना, उस खेवटिया का पल्ला मत छोड़ना, बस उससे जुड़े रहना। हे कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। तेरा साहिब है तुझ माही, सखी खोल के देख नैना। स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं
कि प्यारे, तेरा साहिब, तेरा ईश्वर, तेरा परमात्मा, तेरा खुदा, तेरा अल्लाह तेरे ही हृदय में है, तो शीश झुका और उनके दीदार कर ले। तू अपना त्रिनेत्र खोल और उनके दीदार कर ले। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के वचनों से लिपट रहना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, सुनो, जो भी गुरुवाणी हो, गुरु वचन है, उनसे लिपटे रहना, यानी उनकी बात को ध्यान से सुनना और जीवन में अमल करना। कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। करो ना शिकायत, करो ना पुकार, सदा ही शुक्र कर, शुक्र कर, सदा ही शुक्र कर, शुक्र में गुजार। क्या बात है। कहते हैं उस ईश्वर से, उस खुदा से, अपने सदगुरु से कभी शिकवा शिकायत मत करो, क्योंकि जो भी जीवन में घटित हो रहा है, जो बीज बो के आए हैं उसके फल काट रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं उसके फल काटने हैं। कर्म करते समय पता ही नहीं चलता, आनंदमय होकर कर्म करते हैं। वो सुखद कर्म हो, दुखद कर्म हो, बुरे कर्म हो, दुष्कर्म हो, कर्म करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके फल भोगने में बहुत तकलीफ होती है। तो कहते हैं कि जो बीज बो के आए हो वो ही काट रहे हो, जो बो रहे हो वो आगे काटने हैं। अगर बबूल जीवन में बोया है तो बबूल ही पाओगे, क्योंकि बोते समय तो तुमने एक बबूल बोया होगा, लेकिन काटते समय तुमको हजारों बबूल काटने पड़ेंगे। तुम कहोगे हमने तो एक गलती करी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि उस एक गलती की कितनी बड़ी सजा हो सकती है, क्योंकि तुम एक बीज बोते हो और उसके बीज के लाखों फल होते हैं, और लाखों फल के फिर लाखों लाखों बीज हो जाते हैं। तो तुमने तो एक गलती की है, लेकिन उस एक गलती की कितनी सजा मिलेगी ये तुम नहीं समझ पाओगे। और एक सुकर्म किया है तो उसका कितना अधिक फल मिलेगा, कितना पुण्य कर्म मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, ये भी तुम नहीं सोच सकते। कभी तुमने देखा होगा कि कोई बहुत दारिद्र व्यक्ति है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अचानक आप देखते हो उसकी लॉटरी खुल गई, अचानक आप देखते हो उसको बड़ा धन मिल गया, अचानक आप देखते हो उसका शीश महल बन गया, अचानक आप देखते हो उसको बंगला, गाड़ी, मोटर गाड़ी सब कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि उसका कोई पुण्य कर्म उसके सामने आ गया और उसके जीवन में इतनी सुंदर घटनाएं घटने लगी। उसने कोई एक सुकर्म किया जो भगवान को पसंद आ गया, और उस सुकर्म के कारण ही वो दारिद्र्य से वो राजयोग उसके जीवन में हो गया। तो एक पुण्य कर्म आपको राजयोग दे सकता है, एक पुण्य कर्म आपको प्रभु से मिलन करा सकता है, और एक दुष्कर्म आपको आपके सारे पुण्य कर्मों पे मिट्टी डाल सकता है। इसीलिए आपको सोच समझ कर कदम रखने होंगे, फूक फूक कर कदम रखने होंगे, और भगवान के सिमरन में रहना होगा। जो परमात्मा के सिमरन में रहता है उससे कभी कोई गलत काम हो ही नहीं पाता। जो अपनी मृत्यु को याद रखता है, जो ये ध्यान रखता है कल हो ना हो, वो गलतियां नहीं करता, क्योंकि उसे याद रहता है कि पता नहीं कल मैं हूं या नहीं हूं, इसलिए उसके मुख से झूठ नहीं निकलता, उसके मुख से अपशब्द नहीं निकलता, वो गलतियां करने से बच जाता है, क्योंकि उसे होश होता है कि कल रहूं ना रहूं। इसीलिए वो सबसे अच्छा व्यवहार करता चला जाता है। करो ना शिकायत, करो ना पुकार, सदा ही शुक्र कर, शुक्र में गुजार। क्या बात है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि परमात्मा कभी अपने बच्चों का बुरा चाह ही नहीं सकता। जो भी कर्मों की खेती है उसे खुश होकर ही काटना है, वो सुकर्मों की खेती हो या दुष्कर्मों की खेती है, जो भी खेती है उसका जो भी फल है उसको अच्छी तरह से काटो। यदि अच्छी तरह से नहीं काटोगे और उसमें भी तुम शिकवा शिकायत करोगे और अपने और दुष्कर्म बना लोगे, तो फिर तुम्हें आगे चलकर फिर भुगतान करना होगा, फिर भुगतान करना होगा, फिर भुगतान करना होगा, और फिर भुगतान करना होगा। कोशिश करो कि अपने दुष्कर्मों को शांत भाव से काटो, मौन रह के काटो, जिससे आपके और दुष्कर्म ना बने।
हाल में रहना राजी सदा, होगा वही जो तेरे भाग्य में लिखा, यही सोचकर दिन धैर्य में गुजार। क्या बात है, हर हाल में रहना राजी सदा। तभी कहते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु अपनी शरण में रखो और अपनी रजा में राजी रहने का वरदान दो। शरण में तभी रह सकते हैं जब ओम मैया जी शरणम का जाप करें। ये ओम मैया जी शरणम का जाप भगवान का जाप करना नहीं है। ओम मैया जी शरणम के जाप का अर्थ है कि हे शिव, हे शक्ति, हम आपकी शरण में हैं। आप उनसे ये कह रहे हो कि हम आपकी शरण में हैं, हमें अपनी शरण में ले लो। आप उनसे अपनी रक्षा का कवच मांग रहे हो। ये नहीं है कि आप उनका सिमरन कर रहे हो, नहीं, ये उनका सिमरन नहीं कर रहे हो, आप अपनी सुरक्षा का कवच मांग रहे हो। डेली अपनी सुरक्षा का 24 मिनट कवच मांग रहे हो। उसके बाद जाप तो वो है करना जो आप जिस भी देवी देवता को मानते हो या जो भी आपके सदगुरु ने आपको मंत्र दिया है, उसका बैठकर कम से कम आधा घंटा, घंटा, सवा घंटा, जितनी भी देर आपको जाप करना है, आप जाप करते हो, वो है भगवान का सिमरन करना। ओम मैया जी शरणम, हे शिव, हे शक्ति, मुझे अपनी शरण में ले ले। ये है शरण में लेने के लिए। और उसके बाद फिर आप वही जाप करो जो आपको आपके सदगुरु ने दिया है या जो आपका इष्ट है। उसके पहले ओम और उसके बाद नमो नमः। जैसे आप हनुमान जी को मानते हो, ओम हनुमंते नमो नमः। आप माँ को मानते हो, ओम अष्टभुजाय नमो नमः। आप दुर्गा को मानते हो, ओम दुर्गाय नमो नमः। जिसको मानते हो उसके पहले ओम, उसके बीच में ईश्वर का नाम और उसके बाद नमो नमः। ये है आपका सिमरन, ये है आपका जाप। हर हाल में राजी रहना, होगा वही जो तेरे भाग्य में लिखा। जो तेरे भाग्य में लिखा जा चुका है वही होना है, सुनिश्चित है। तेरे भाग्य का लिखा तेरे सिमरन के द्वारा कट सकता है। तेरे सिमरन की, कहते हैं माचिस की एक तीली अगर लगा दो तो कूड़े का ढेर जलकर राख हो जाता है। तो तुम्हारे कर्मों की खेती, जो अगर दुष्कर्म है उसकी खेती तुम अपने प्रभु के जाप से उनको काट सकते हो। सुकर्म करके उस खेती को काट सकते हो, इससे कि पहाड़ जैसा संकट आपके जीवन में राही बनकर आए। यही सोचकर दिन को धैर्य से गुजारो। सुख और दुख में कर दिल को बड़ा, हारा जो हिम्मत न आगे बढ़ा। हिम्मत है दिल में तो बेड़ा है पार। कभी हिम्मत मत हारिए। कहते हैं राम ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए। राम ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए। जो हिम्मत हार जाते हैं वो डूब जाते हैं, और जो राम को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, उनका बेड़ा कभी पार हो ही नहीं सकता। लिखा है जो प्रभु ने होगा जरूर, दुनिया हंसेगी जो करोगे गिला। यही होगा बेहतर दिन सबर में गुजार। क्या बात है, लिखा है जो प्रभु ने होगा जरूर। प्रभु ने कब लिखा और क्यों लिखा, किस लिए लिखा? जो तुम्हारे कर्म हैं वही लिखा गया है। तुमने अगर दुष्कर्म किए हैं तो उसका फल जो होगा वो तुम्हें मिलेगा। बुरे का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, क्यों भतीजा। जो बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होगा, क्यों भाई चाचा, क्यों भतीजा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। सो फिर रोना क्या। करते समय बड़ा मजा आता है, लेकिन भोगते समय बहुत तकलीफ होती है, इसलिए भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दुनिया हंसेगी जो करोगे गिला। दुनिया हंसेगी यदि तुम गिला करोगे, शिकवा करोगे, कहोगे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, तो दुनिया उस समय तो आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन पीछे दुनिया हंसेगी, कहेगी लो करते समय तो कुछ इनको याद नहीं रहा और भोगते समय ये रो रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई दुख मिल रहा है, जरूर ऐसा बीज बोया होगा तभी तो पा रहे हैं। तो इसलिए दुनिया से क्या कहना, धैर्य रखो, यही होगा बेहतर दिन सबर में गुजार। सबर का फल मीठा होता है, इसलिए सबर में दिन को गुजारो। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की।